बच्चे के मुंह से खून नदियों की तरह बह रहा है। पापा यहाँ पर स्कूल के साथ क्या दिक्कत हो रही है कि वो एक्शन लेने से डर रहा है। इतना खतरनाक एक्शन लिया है कि उन्होंने एक नोटिस जारी किया है। 25 अप्रैल 2026 को आगरा के डीपीएस स्कूल में एक इंसिडेंट होता है। वो इंसिडेंट कुछ ऐसा था कि जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जिन भी पेरेंट्स ने जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं उससे जुड़े वीडियोस, रील्स अपने इंस्टाग्राम, अपने सोशल मीडिया, यूट्यूब पर देखे, हर किसी के मन में सवाल था कि क्या हमारा बच्चा स्कूल में सुरक्षित नहीं है। पीयूष मल्होत्रा जी मेरे साथ हैं, जो खुद भी एक यूट्यूबर हैं और वहाँ पर वो बहुत सारे लगातार इस केस से जुड़े अपडेट्स भी हम सब लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मुझे जानकारी मिली कि आज आप स्कूल जाकर ही लौटे हैं जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या बातचीत हुई है स्कूल में, कुछ आश्वासन मिला आपको आज? हमेशा की तरह धोखा, हमेशा की तरह एटीट्यूड, एरोगेंसी, प्रिंसिपल का ना होना। मतलब जब बच्चे के मुंह से खून नदियों की तरह बह रहा है, उसके 3 दांत जड़ से उखड़ के टूट चुके हैं, चौथा दांत अंदर जा चुका है, वो ऑलमोस्ट बेहोश होने की हालत में है, तब प्रिंसिपल नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है वो आज मिलेगा? आज आप स्कूल गए, आज मंगलवार का दिन है, आज आप स्कूल पहुंचे, तो क्या आपको स्कूल से बुलाया गया था या किस वजह से आज आप स्कूल गए? जी नहीं, स्कूल मुझे क्यों बुलाएगा? स्कूल की निगाह में तो पेरेंट्स की कोई औकात ही नहीं है भाई। अगर 1-2-2.5 लाख रुपए देने वाला पेरेंट निकल जाता है तो क्या हुआ? 2-2.5 करोड़ रुपए महीने की आमदनी एक ब्रांच से आ जाती है, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। प्लस मैं क्यों गया था? मैं इसलिए गया था कि माननीय पुलिस प्रशासन ने इस मुकदमे में एफआईआर दर्ज कर दी है। उस एफआईआर के चलते ये जो केस है ये जुवेनाइल कोर्ट में आता है, तो मौकाए वारदात जहाँ पे हुई थी वहाँ पे जाकर के हमें बयान करना था और मुझे स्टेटमेंट देने थे पुलिस को कि यहाँ पे घटना हुई थी, जहाँ पे मेरे बच्चे को मुक्के मार मार के उसके दांत तोड़ दिए गए थे। तो अंदर पुलिस के होने के बावजूद हमें कैसे घुसना पड़ा है अंदर, हम कैसे अंदर एंटर कर पाए हैं, ये हम ही जानते हैं। जब आईओ साहब ने अपनी आवाज़ तेज़ की है कि क्या पुलिस की भी तुम इंसल्ट कर रहे हो, तो माँ बाप को अंदर कैसे घुसने दोगे, तब जाकर के अंदर से एक स्टाफ आया, उसने गार्ड को परमिशन दी है कि गेट ओपन कर दो, खोल दो गेट को, तब जाके हम लोग अंदर घुस पाए हैं। जब पुलिस के साथ आप सोच करके देखिए, इतनी जद्दोजहद करने पर आपको घुसने दिया जा रहा है, तो वहाँ पे भी पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए, वहाँ पे भी प्रिंसिपल सामने नहीं आए। प्रिंसिपल साहब के पास तो समय है ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली ऐसा सुनाई में आया कि वो सीबीएसई के नोडल ऑफिसर बन चुके हैं, तो घमंड से चूर हो चुके हैं। अब वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स मिलने थे, जो सीसीटीवी फुटेज दिखनी थी, वो मुझे कुछ भी नहीं दिखाया गया। मैंने सिर्फ मौके जो वारदात थी वहाँ पे पहुँच करके एक पुलिस को अपना बयान दे दिया कि यहाँ पे मेरे बच्चे के साथ मुझे मारपीट करके उसके दांत तोड़ दिए गए थे। इतना ब्रूटल इंसिडेंट, मतलब जिसके वीडियोस भी हम सब लोगों ने देखे, उस इंसिडेंट के ठीक बाद का विजुअल हमने देखे और उसमें हमें नज़र भी आ रहा है कि फ़र्स्ट एड के नाम पर सिर्फ कॉटन दी जाती है, पेरेंट को कहा जाता है कि आप आइए अपने बच्चे को ले जाइए, और वो माइनर इंजरी जैसा उस इंसिडेंट को दिखाया जाता है। सिर्फ यही हुआ स्कूल में, कोई एक्शन नहीं लिया उन लोगों ने उस इंसिडेंट के ठीक बाद? वो इंसिडेंट के ठीक बाद उन्होंने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया, इतना खतरनाक एक्शन लिया कि उन्होंने एक नोटिस जारी किया है। उसमें लिखा गया, देयर वाज अ फाइट बिटवीन टू चाइल्ड्स, चाइल्ड ए एंड चाइल्ड बी। चाइल्ड ए हैड अ इंजरी एंड चाइल्ड बी हैड सम माइनर इंजरी इन हिज हैंड। अरे यार, क्या जानवर हो क्या? मतलब मुक्के से उसने जो नकल पहन के, जिसे कहते हैं नेकलेस्टर पहन के घूसे मारे हैं, तो उसका रिफ्लेक्ट अगर हल्का सा चोट आ गया तो वो मतलब चाइल्ड ए और चाइल्ड बी की तरह आपको, मतलब आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आपके लिए सब्जेक्ट है वो क्या है? आप लगातार सैटरडे से इस इंसिडेंट को जो है आप लोगों के सामने ला रहे हो, और जिस तरीके से आप खुद एक यूट्यूबर हैं, आप इंस्टा और यूट्यूब पे चीज़ें शेयर करते हैं, तो आपके सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, उसके बावजूद जब वो मिलियन लोगों तक वो रील जा रही हैं, मिलियन लोग उसे देख रहे हैं, इतना प्रेशर होने के बावजूद भी आखिर स्कूल के साथ क्या दिक्कत हो रही है कि वो एक्शन लेने से डर रहा है, वो कुछ खुलकर बोलने से डर रहा है, वो सीसीटीवी फुटेज सामने लाने से डर रहा है? क्या कोई पार प्रेशर है उनके ऊपर? देखिए, ये एक बहुत मोटी किताब है जिसका बहुत छोटा सा पन्ना आपके सामने आया, पन्ना भी नहीं कहूँगा, एक छोटी सी लाइन आपके सामने आई है। पिछले 10 से 12 दिन पहले कुछ जो मुझे सुनाई दिया है सूत्रों के अनुसार, एक बच्चे की रीढ़ की हड्डी इसी स्कूल में तोड़ दी गई है। ऑयल डाल करके सीढ़ियों पे उसको धक्का दे दिया गया है और उसकी जो बैकबोन है वो डैमेज हो चुकी है। जिस बच्चे की बात मैं कर रहा हूँ, ये बच्चा स्कूल में बटरफ्लाई नाइफ़ लेकर के आता है, ये बच्चा पंचेस लेकर के आता है। कुछ टाइम पहले जो ये डॉक्टर साहब जो वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं जो हॉस्पिटल, उनके बच्चे से मेरी बातचीत हुई। उसने कुछ ऐसे राज खोले जो अगर मैं यहाँ पे बोल दूँगा तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी
अंधी नगरी चल रही है। बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं, एलिगेशंस। मैं कुछ आरोप सिद्ध कर दूंगा। आरोप का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आरोप लगा दी, मैं सिद्ध कर दूंगा। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जब आप इतनी फीस देते हैं, इतना सब कुछ होता है, तब ऐसी चीज़ें क्यों आखिर हो रही हैं स्कूल के अंदर? सर मैं तो अभी समय आपके सवालों से अपने आप जैसे सुन सकते हैं, बच्चे की चीखें सुनने में वो हो पा रहा हूँ। मेरी घबराहट जो है, देखिए मेरी बच्चे की तड़पन नहीं मुझसे देखी जा रही। रियली सॉरी, रियली सॉरी। मैं आप लोगों को बताऊं, बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। और क्या है ये, मतलब क्या, देखिए किस तरह से एक बाप देखता है। मेरे चिक बम सब से खड़े हो रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं अपने बच्चे को देख करके। मैं क्या इस क्या बोलूं, मतलब है प्रावधान तो ठीक है, मुझे जेल कर दीजिए, मुझे मौका दे दीजिए प्रिंसिपल से निपटने का इस चीज़ के लिए। देखिए कौन बाप छोड़ देगा। और जो आरोपी पिता है, जो आरोपी का जो पिता है, वो कल मुझसे आकर कह रहा है क्या हो गया, आपके लड़के ने कुछ बोला होगा तभी तो मेरे लड़के ने मारा होगा। मतलब तुम्हारे अंदर इतनी तमीज़ नहीं है, इंसानियत नहीं है, तुम बच्चे से मिल सको, आकर के कह रहे हो कि मैं तहरीर दूंगा। किस बात की तहरीर दोगे? पीट दिया तुमने, इस बात की तहरीर? मेरे बच्चे के हाथ पैर बिलक रहे हैं, मैं इसे उधर देखा नहीं जा रहा, मैं आज सिर्फ आपकी तरफ देख रहा हूँ। आप एक पिता का दर्द समझिए कि मैं अपने बच्चे को नहीं देख पा रहा हूँ उस तरफ। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत टफ सिचुएशन है एज अ रिपोर्टर मेरे लिए भी। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा विभत्स है, इतनी ज़्यादा ब्रूटल है कि हम आपको वो कैमरे पे भी नहीं दिखा सकते। एक पेरेंट हैं, एक पिता हैं, जो भले ही यहाँ पर वो आवाज़ उठा रहे हैं। प्लीज़ आप, हम इसको रोकते हैं 2 मिनट के लिए। इंटरव्यू को हमने बीच में रोका था। बहुत टफ वो मोमेंट था, मतलब जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये फैमिली इतनी परेशान है, वो लोग अभी घर भी नहीं जा रहे हैं। इनके फादर लंबे समय से यहीं पर हैं, हमें यहीं पे ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करना पड़ रहा है उसी रूम में। बीच में उनको स्टिचेस लग रहे थे और वो इतना ज़्यादा पेन में थे कि उनके फादर के लिए बहुत टफ़ था। मेरे लिए एज अ रिपोर्टर बहुत टफ़ था कि मैं उस इंटरव्यू को वहाँ पे कंटिन्यू कर पाऊँ। इनकी मदर ने मुझे दिखाया वो फ़ीस स्ट्रक्चर कि हम लोग कितना पे करते हैं। इतनी फ़ीस देने के बाद भी फैसिलिटी के नाम पे आप लोगों को जो चीज़ें मिली और जो अब सपोर्ट मिल रहा है, जब ऐसी घटना हो गई है तो कितना टूट जाता है एक पेरेंट। सर टूटने का तो नहीं पता, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ अब इंटरव्यू में क्या नहीं बोल रहा, क्योंकि जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में देख के हटाऊँ, मेरा दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं है। आपकी जिस बच्चे के साथ लड़ाई हुई आपके बच्चे की, उनके पेरेंट्स से भी मुलाकात हुई, तो जब आपकी उनसे बात हुई तो उन्होंने क्या कहा? वो बोल रहा है कि तुम्हारे लड़के ने कुछ कहा होगा तभी तो मेरे लड़के ने मारा। मेरा लड़का कोई पागल है कि तुम्हारे लड़के को बिना कुछ कहे मार देगा? आपकी क्या मांग है प्रशासन से और कितना सपोर्ट आपको मिला है? मांग और सपोर्ट को लेकर के मैं क्या बोलूँ। मेरे बच्चे के ओरिजिनल दांत वापस आ सकते हैं तो दिलवा दीजिए, उसकी आवाज़ वापस दिलवा दीजिए, और उसका जो साल गया है वो वापस दिलवा दीजिए, जो वो एक एक सेकंड दर्द में कर रहा है वो वापस दिलवा दीजिए, उसका जो मेंटल ट्रॉमा हो गया है वो वापस दिलवा दीजिए, और साइकोलॉजिकल जो उसने दिमाग से सब चीज़ें जो पेन लिया है बस वो वापस दिलवा दीजिए, और मेरा बच्चा बस आगे पढ़ेगा नहीं, बस वो दिलवा दीजिए। ज़्यादा कोई मेरी मांग ही नहीं है। इसमें से अगर कोई भी एक मांग पूरी होती है तो बस एक मांग पूरी कर दीजिए। मैंने 10-12 ऑप्शंस दे दिए, एक कुछ भी दिलवा दीजिए।